साउथ अफ्रीका के माइनिंग मिनिस्टर ने जैविक वन औषधियों व पार्क का किया भ्रमण व अवलोकन। किंगडम ऑफ लेसोथो, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो व रिपब्लिक रवांडा के मंत्रियों ने डॉक्टर अतुल गुप्ता के सानिध्य में गौमाता की सेवा अर्चना की। दक्षिण अफ्रीका के समस्त 8 देशों ने डॉक्टर अतुल गुप्ता के साथ इस बात पर MOU किया कि उनके देशों में जैविक खाद का निर्यात किया जाए। डॉक्टर अतुल गुप्ता ने कहा कि गौ माता विश्व की आत्मा है। इस बात का प्रमाण है कि इतने देशों के राजनयिक ने गौ माता की पूजा अर्चना की। अखिल भारतीय गौशाला परिषद के अंतर्राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अतुल गुप्ता ने बताया कि विश्व के 15 देशों के राजनयिकों ने एक साथ गौ पूजा करके यह संकल्प लिया कि गाय के गोबर की खाद भारत से खाड़ी व अफ्रीका के सभी देशों में निर्यात की जाएगी। सभी अतिथियों ने गौ सेवा में गौ पूजन के साथ हरा चारा, गुड़, रोटी के साथ इस प्रकल्प को पूर्ण किया। इस हेतु नेशनल प्रेसिडेंट ऑर्गेनिक फार्मर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स डॉक्टर अतुल गुप्ता ने कहा, इस कार्यक्रम में कॉन्गो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्ज बाले, चाड गणराज्य के राजदूत लूसी लेंस डीला, लेसोथो देश के राजदूत तबांग ल्यूनस कोलुमे, अंगोल के राजदूत सेलमेंट पेड्रा फ्रांसिस्को, रवांडा के राजदूत मी जैकलिन मुंगराकी, टोगो के राजदूत यावो एकागलाएडम और नामीबिया के राजदूत भी शिरकत की है। सभी ने गौ महिमा की आरती के साथ संकल्प लिया कि भारत में सनातन धर्म की आत्मा गौ माता विश्व की आर्थिक आधारशिला का है। इस अवसर पर कॉन्गो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्ज बाले, चाड गणराज्य के राजदूत लूसी नेस डीला, लेसोथो देश का राजदूत तबांग ल्यूनस कोलुमे, अंगोल के राजदूत सेलमेंट पेड्रा फ्रांसिस्को, रवांडा के राजदूत मी जैकलिन मुंगराकी, टोगो के राजदूत यावो एकागला एडम और नामीबिया के राजदूत ने जैविक वन औषधीय पार्क स्थित श्री काल भैरव भगवान की पूजा अर्चना कर परिसर में प्रवेश किया। तत्पश्चात भारतीय परंपरा का निर्वहन करते हुए तिलक, माल्यार्पण व दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया गया व डॉक्टर अतुल गुप्ता ने पधारे हुए सभी विदेशी मेहमानों का अभिनंदन किया। लेसोथो ने देश के राजदूत तबांग ल्यूनस कोलुमे ने डॉक्टर अतुल गुप्ता की जैविक खेती में किए गए अथक प्रयासों की सराहना करते हुए लेसोथो देश में भूमि की उर्वरता की होती जा रही कमी के प्रति चिंता जताते हुए जैविक खेती हेतु डॉक्टर अतुल गुप्ता को लेसोथो की उन्नति हेतु आमंत्रित किया। उन्होंने बताया कि पूर्व में लेसोथो की जमीन में उर्वरक थी, परंतु यूरिया के इस्तेमाल के बाद वहां की भूमि की उर्वरकता भी लगभग खत्म हो गई है। इसी क्रम में कांगो गणराज्य के राजदूत रेमंड सर्ज बाले ने डॉक्टर अतुल गुप्ता के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनकी औषधीय क्षेत्र में किए गए अतुलनीय कार्य हेतु कांगो आने के लिए निमंत्रण दिया था। इस हेतु हर संभव सहयोग देने का आश्वासन दिया। अंगोल के राजदूत सेलमेंट पेड्रा फ्रांसिस्को ने यहां आकर एक नवीन वातावरण के सुखद अनुभव से रूबरू होने पर अपने आगामी प्रवासों के दौरान पुनः पधारने का आश्वासन दिया व डॉक्टर अतुल गुप्ता को अंगोल आने का न्योता भी दिया। इस अवसर पर हैनिमन चैरिटेबल मिशन सोसाइटी की सचिव मोनिका गुप्ता ने अतिथि देवो भव की परंपरा को निभाते हुए सभी आगंतुकों का अभिवादन व अभिनंदन किया। इसके बाद सभी पधारे हुए सम्मानीय अतिथियों ने जैविक वन औषधीय पार्क का भ्रमण कर यहां स्थित 350 से अधिक औषधीय प्रजातियों के पौधों का अवलोकन किया तथा रोजाना 30 टन गाय के गोबर से बन रहे खाद, गौकाष्ठ, गाय के गोबर की थापड़ियां, लाख व गाय के गोबर से बने चूड़े तथा अन्य अनेक जैविक उत्पादों के बारे में गहन जानकारी हासिल की। इस मौके पर आए हुए अतिथियों ने जैविक वातावरण में चूल्हे पर बने भारतीय परंपरागत भोजन का भी आनंद लिया। वो अफ्रीका भारत के संबंधों को कृषि के क्षेत्र में, जैविक कृषि के क्षेत्र में मजबूत करना है। मैंने पिछली बार भी कहा था कि 78 देशों के खाड़ी परिषद के साथ में हमारा समझौता हुआ एक व्यापारिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए। आज उसी कड़ी में ये दूसरी एक परिकल्पना है जो कि अफ्रीकन देशों के साथ में हम किस तरह से व्यापार की नीति और रीति को आगे बढ़ा सकते हैं। भारत में गौ और ऑर्गेनिक के व्यवसाय को हम सक्रिय रूप से एक सशक्तिकरण देने के लिए अफ्रीकन देशों के साथ में, क्योंकि वहाँ पर भूमि बहुत अधिक है और वहाँ फ्रांस, जर्मनी जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आकर के लैंड पर एग्रीकल्चर करते हैं। सुपर हाईटेक एग्रीकल्चर यदि आपको कहीं देखनी है तो आपको अफ्रीका जाकर के देखना पड़ेगा। वहाँ पानी की संभावनाएं बहुत अच्छी है, वाटर मैनेजमेंट बहुत अच्छा है और गुड क्वालिटी ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स वहाँ से अमेरिका, फ्रांस, इटली, जापान जैसे देशों में सप्लाई हो रहे हैं। चाइना का बहुत बड़ा नेटवर्क वहाँ पे काम कर रहा है जो कि एग्रीकल्चर क्षेत्र में जा रहा है। तो हम भारत की तरफ से ये एक
अपनी कोशिश बना रहे हैं कि भारत का इन्वॉल्वमेंट वहाँ पर हो, वहाँ पर भारतीय लोग एग्रीकल्चर करें, वहाँ पर यहाँ के उत्पादों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग हो और एक व्यवसाय के कृषि क्षेत्र में के व्यवसाय के संबंध स्थापित हों। दैट्स वाई Umaro Napoleon and others ambassadors come here and communicate and discuss with the people for the investing, for the business, for the export, for the import, and create a very good vision and very good healthy relationship with the African continental and India. India is the very big country and support for all African countries. Like this? Okay, sir. Thank you. Okay.